lovely students out there. My name is Dhimani and today we are gonna start a new chapter which is about the coastal plains and islands, and this is going to be really interesting. So stay with me throughout the session. Here we are starting the chapter. It's your chapter number 6 और chapter number 6 का नाम क्या है बेटा? फटाफट से देखो, The Coastal Plains and Islands. तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड में देखो फटाफट से कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे देखो, हमको पता है कि हमारे यहाँ पे क्या है, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, हमारे यहाँ पे क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। तो हम पहले इनकी बात करेंगे, ठीक है, फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोस्टल प्लेन्स की, ठीक है। तो इन कोस्टल प्लेन्स का इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है, हम इसकी बात करेंगे। देन विल टॉक अबाउट आइलैंड्स एंड देखो फटाफट से लाइफ इन कोस्टल प्लेन्स एंड दी आइलैंड्स, ठीक है। पहले हम ये बात करेंगे कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है, वहां पे किस तरह की कंडीशंस रहती हैं, ठीक है, कौन से एरिया को वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहेंगे, कौन से एरिया को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहेंगे। फिर हम देखेंगे इनका इंपॉर्टेंस, फिर हम बात करेंगे कि अरे यार ये जो लोग इनके यहाँ पे रहते हैं वो किस तरह की लाइफ स्टाइल को जीते हैं, ठीक है। फिर हम ऐसा ही देखेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में और इसके बाद में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, ठीक है। तो फटाफट से विदाउट एनी फर्दर डिले वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर। और ये जो एक्सरसाइज है, with which state or union territory are the following associated, ठीक है। हमको बताना है कौन सा स्टेट या कौन सी यूनियन टेरिटरी जो है वो रिच है किसमें, आयरन ओर्स में, ठीक है। इसके बाद में ये कोवलम बीच कहां पर है, वैसे देखो इसका नाम जो है वो आपको साउथ इंडिया का टच दे रहा है, ठीक है। तो हमको ये आइडिया तो है कि ये कहीं तो साउथ में ही है ना। इसके बाद में ओडिसी डांस एंड रथ यात्रा। अब अगर आपको रथ यात्रा के बारे में नहीं भी पता तो ये ओडिसी जो है ये आपको एक स्टेट का नाम बता रहा है ऑलरेडी, तो आप वो यहाँ पे बता देंगे। इसके बाद में कांचीपुरम सिल्क साड़ी कहाँ की फेमस है, ठीक है, ये किस प्लेस को बिलोंग करती है। गांधी जी का जो साबरमती आश्रम है वो किस स्टेट को बिलोंग करता है। ओनम कहाँ का फेस्टिवल है, ये तो बहुत ही ईजी है, हम ऑलरेडी इसको पढ़ भी चुके हैं, राइट। इसके बाद में जेल वेयर फ्रीडम फाइटर्स वर इम्प्रिजन्ड, ठीक है, जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको कौन सी जेल में रखा गया था। बहुत ही इजी से क्वेश्चंस हैं, इनके बहुत ही इजी से आंसर्स हैं। इफ यू ऑलरेडी नो यू कैन फिल इट राइट नाउ एंड इफ यू डोंट नो द आंसर स्टे विद मी, वी आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स एंड वी आर गोना फाइंड ईच एंड एवरी आंसर फ्रॉम हियर, ओके। चलो तो देखो, इंडिया हमारी ये बड़ी प्यारी सी कंट्री जो है, यहाँ पे आपको दो कोस्टल प्लेन्स देखने के लिए मिलते हैं, एक है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, एक है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब देखो इतना तो कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए कि ये ईस्ट साइड कौन सा होगा और वेस्ट साइड कौन सा होगा। हम इस तरह से समझ लेते हैं, ये है ईस्टवर्ड, ये है वेस्टवर्ड, ठीक है। अब ऊपर की तरफ जाते जाओगे तो नॉर्थवर्ड चले जाओगे और नीचे की तरफ जाओगे तो साउथ चले जाओगे, ओके। so I by mistake wrote it west but it is south, okay। so यहाँ पे आप जितना क्या करोगे, जितना आप नॉर्थ के ऑपोजिट चलोगे तो आप साउथ पहुंच जाओगे, ठीक है, इतना तो हमें पता है। बल्कि हम जब बात करते हैं कि कोस्टलाइन की, ठीक है, तो कोस्टलाइंस वर द रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग इन गोंडवाना लैंड मिलियन ऑफ इयर्स अगो, ठीक है। तो यानी कि ये जो कोस्टलाइंस हैं ये किस चीज का रिजल्ट थी, किस तरह से फॉर्म हुई थी, जब गोंडवाना लैंड में क्या हुआ, फॉल्टिंग होनी स्टार्ट हुई, ठीक है। सो टुडे टोटल कोस्टलाइन ऑफ इंडिया रन्स अराउंड 7516.6 किलोमीटर्स, ठीक है, 7516.6 किलोमीटर्स की हमारी क्या है, कोस्ट लाइन है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अब ये कोस्ट लाइन करती क्या है, अलग अलग बहुत सारी हमको सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है, जैसे कि आप देखो कि हमारी जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत क्या होगी, हमारे लिए यूजफुल होगी। इसके बाद में टूरिज्म, इसके बाद में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, फिशिंग, सॉल्ट मेकिंग, ठीक है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट दीज कोस्ट लाइंस आर प्रोवाइडिंग अस, देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज, सर्विसेज दैट दीज कोस्ट लाइंस आर प्रोवाइडिंग अस, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं कोस्टल प्लेन्स की। जब हम बात करते हैं तो कोस्टल प्लेन्स आर स्पेशल टाइप ऑफ लैंड found where the land meets the sea on the edge of the
कॉन्टिनेंट। तो बेसिक सी बात ये समझो कि यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशन की बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी, तो यहाँ पे है आपका अरेबियन सी, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपकी बे ऑफ बंगाल, फिर यहाँ पे क्या आपका इंडियन ओशन, ठीक है। तो यानी ये जो समंदर और ये आप देखोगे इसको, जो हमारी इंडिया की टेरिटरी की जो लैंड इस लाइक इस सी वाले रीजन को क्या कर रही है, टच कर रही है, यानी कि जहां पे इसका क्या है, तट है, कोस्ट लाइन है, ठीक है। तो हम इसको ही तो कहते हैं ना कोस्ट लाइन वाला एरिया, जो समुद्री तट या समुद्र के किनारे वाली जो जगह है, ठीक है। तो हम देखेंगे जहां पे क्या होता है, लैंड मीट्स द सी, जो ये लैंड है ये किससे मिल रही है, सी से मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत प्यारे प्यारे बहुत अच्छे अच्छे बीचेस भी देखने के लिए मिल जाते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इसी कोस्ट लाइन के बारे में। तो कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं, दे आर स्पेशल काइंड ऑफ लैंड यू फाइंड नेक्स्ट टू द ओशन। अब आप चाहो तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, लाइक इफ इन केस यू गेट दिस क्वेश्चन कि भाई व्हाट इज अ कोस्ट लाइन। अब आप चाहो तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इन केस यू गेट्स अ क्वेश्चन कि भाई टेल मी व्हाट इज अ कोस्टल प्लेन और व्हाट्स अ कोस्ट लाइन, तो आप कहेंगे अ कोस्टल प्लेन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लैंड यू फाइंड नेक्स्ट टू द ओशन। या फिर आप इसको यहां से भी लिख सकते हैं कि वेयर लैंड मीट्स द सी ऑन द एज ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, कोस्ट लाइन है या कोस्टल प्लेन है आपके। चलिए नाउ इट्स फ्लैट और स्लाइटली स्लोप्ड एंड रन अलोंग द कोस्ट, या तो ये कैसी है, फ्लैट होगी या फिर स्लाइटली स्लोप्ड होगी, ठीक है। इसके बाद में कहां पर है, ये क्लोज टू द सी है, ठीक है। You'll often see coastal plains, कहां पर देखेंगे आप इन्हें, near the beaches and they usually have sandy or smooth land। इनकी जो आप देखोगे जो लैंड है वो कैसी है, सैंडी है, स्मूथ है, ठीक है। These places are unique because they are shaped by the ocean and have special features, ठीक है। तो like why are they unique, because they are shaped by the oceans, ठीक है। यानी जो समुद्र से आने वाली क्या होंगी, लहरें होंगी, वो क्या करती हैं, वो इसको अफेक्ट करती हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग लाइक आपको डाइवर्स काइंड ऑफ जो लैंड फॉर्म्स हैं वो भी सुनने और पढ़ने के लिए मिलेंगे। आप इसको अपनी नेक्स्ट क्लासेस में जब आप 5th क्लास में पहुंचोगे आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। द कोस्टल प्लेन्स आर फ्लैट लैंड फाउंड अलोंग साइड द कोस्ट एंड देयर आर 2 मेन पार्ट्स। अब ये कौन कौन से 2 मेन पार्ट्स हैं, बिल्कुल ये वही मेन पार्ट्स हैं जिनकी हमने शुरू में ही बात की थी, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। तो फटाफट से इनके बारे में जानना शुरू करते हैं, चलिए ओके। तो जब हम बात करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, तो ये कहां पर देखने के लिए मिलेंगे, इट लाइज बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स, ओके। सो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, आपको देखने के लिए मिलेगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब ये शुरू कहां से हो रहा है, देखो इट बिगन्स इन गुजरात एंड गोज साउथवर्ड थ्रू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला, ठीक है। देखो कहां से शुरू हुआ था, गुजरात से शुरू हुआ था, कहां तक जा रहा है, कर्नाटका केरला तक जा रहा है, ठीक है। एंड इट एंड्स इन कन्याकुमारी इन द साउथ, एकदम लाइक लास्ट तक जा रहा है, ठीक है। तो कन्याकुमारी से लास्ट पॉइंट, राइट। तो देखो कहां से शुरू हुए थे, गुजरात से शुरू हुए थे, कहां पे जाके रुके, कन्याकुमारी जाकर रुके, ठीक है। एंड इट इज बॉर्डर्ड इन गुजरात बट बिकम्स नैरो इन साउथ, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये कैसा है, ब्रॉड है, कहां पर आप देखोगे गुजरात में ये ब्रॉड है, लेकिन ये धीरे 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 नीचे जाते जाते कैसा होता जा रहा है, साउथ की तरफ जाते जाते नैरो होता जाता है। देखो यहाँ पे आपको फटाफट से देखने के लिए मिलेगा, आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे इट्स काइंड ऑफ ब्रॉडर, लेकिन अब धीरे 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 नीचे जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि ये जो लाइक जो कोस्ट लाइन है वो कैसी होती जा रही है, नैरो होती जा रही है, राइट, ओके। नाउ it is divided into 3 main parts, the Gujarat coast, ठीक है, फिर कोंकण कोस्ट एंड देन मालाबार कोस्ट, ठीक है। अब हमको इन्हें ही समझना है, 3 लाइक अलग अलग पार्ट्स में है ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। पहला है गुजरात कोस्ट, फिर है कोंकण कोस्ट और फिर है मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो अब देखो जो गुजरात कोस्ट है ये कैसा है, इट इज ब्रॉडेस्ट बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। तो यानी खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, वहां पर ये कैसा है, वहां पर गुजरात कोस्ट जो है ये ब्रॉडेस्ट है, ठीक है। अ गल्फ इज अ नैरो इनलेट ऑफ सी
पार्टली सराउंडेड बाय द लैंड, ठीक है। तो यानी कि यहाँ देखो ये मैप है, यहाँ पर ये वाला जो रीजन है बिल्कुल नैरो सा जा रहा है गुजरात में, ठीक है। तो ये देखो ये दिस इज व्हाट वी कॉल गल्फ, ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल गल्फ, ठीक है। नाउ तो कौन सी दो गल्फ के बीच में है ये? गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नाउ बिलो द गुजरात कोस्ट इज द कोंकण कोस्ट, ठीक है। तो इस गुजरात कोस्ट के नीचे की तरफ जब आप साउथवर्ड चलोगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? आपको देखने के लिए मिलेगा कोंकण कोस्ट। अब ये कहां से कहां तक एक्सटेंड कर रहा है? इट एक्सटेंड्स अप टू गोवा, ओके। सो ये गोवा तक आपको देखने के लिए मिलेगा। द कोस्ट लाइन हियर इज नैरो, रॉकी एंड अनइवन, ठीक है। तो यहां पर कोस्ट लाइन कैसी है? नैरो है, रॉकी है और इवन नहीं है, अनइवन है, ठीक है, ओके। For this reason, lighthouses are set up along the coast to warn and guide ships for the rock that lies just beneath the surface of the sea, ठीक है। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे थे? अभी तक हम बात कर रहे हैं बेटा कोंकण कोस्ट की, ठीक है। अब देखो यहाँ आपको एक चीज और देखने के लिए मिलेगी, बहुत सारे हार्बर्स होंगे, ठीक है, एंड विच हैव बिकम बिग सिटीज एंड पोर्ट्स टुडे। बहुत सारे हार्बर्स जो अब क्या बन चुके हैं? बड़ी बड़ी सिटीज और बड़े बड़े यहाँ पे पोर्ट्स जो है वो बन चुके हैं। अब देखो Mumbai is the biggest commercial port through which goods are imported and exported, and this coast is rich in petroleum and many oil wells are found here. कौन से कोस्ट की बात हो रही है बेटा? तो यहाँ पर बात हो रही है कोंकण कोस्ट की, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि यहाँ पर आप क्या देखोगे? ये जो कोस्ट है ये पेट्रोलियम रिच है, ठीक है ना। ये बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑयल वेल्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए नाउ हमने दो कोस्ट की बात कर ली, एक था कोंकण कोस्ट और एक था गुजरात कोस्ट। अब हम बात करेंगे मालाबार कोस्ट की। तो मालाबार कोस्ट लाइज टू दी साउथ ऑफ द कोंकण कोस्ट, ठीक है। हम धीरे धीरे देखो साउथवर्ड ही तो जा रहे हैं ना। हम पहले गुजरात से फिर गुजरात कोस्ट से साउथवर्ड चले तो हम कहाँ पहुंचे? कोंकण कोस्ट पहुंच गए। फिर हम कोंकण कोस्ट से साउथवर्ड चले तो हम कहाँ पहुंच गए? हम मालाबार कोस्ट पहुंच गए। अब मालाबार कोस्ट की जब हम बात करते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ लगून्स आर फाउंड हियर स्पेशली इन केरला। अब आप कहेंगे कि भाई ये लगून क्या चीज है? तो देखो फटाफट से, लगून आर शैलो salt waters, lake separated from the sea by an area of rock or sandbars, ठीक है। तो लेगून्स क्या है? वो शैलो सॉल्ट वाटर लेक्स हैं जो कि सी से क्या हुई हैं? सेपरेट हुई हैं बाय द एरिया ऑफ रॉक्स एंड सैंडबार्स, ठीक है। चलिए नाउ दीज आर ऑल्सो नोन एज बैक वाटर एंड आर मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस, ठीक है। तो ये क्या है? मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी रहते हैं। चलिए जैसे कि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ गया, कोची। कोची इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा है? हम कहेंगे कोची है, ठीक है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे बताओ कि हमने मुंबई के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मुंबई क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट या बिगेस्ट कमर्शियल पोर्ट है। कौन से कोस्ट की बात कर रहे थे हम? तब हम बात कर रहे थे कोंकण कोस्ट की। कोची की बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं मालाबार कोस्ट की, ठीक है। ये भी याद रखना है। द क्लाइमेट इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज वेरी हॉट। अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो क्लाइमेट है बहुत ही हॉट है, ह्यूमिड है, थ्रू आउट द ईयर ऐसा ही रहता है, ठीक है। It receives heavy rainfall during the summer monsoon. Coconut, rice, cashew nuts, groundnuts, sugarcane and tobacco are grown here, ठीक है। अब people are people also like to catch fishes। क्यों भाई? अच्छी खासी कोस्ट लाइन इनके पास है तो जाहिर है कि वहां से इनको बहुत सारी क्या मिल जाएंगी? मछलियां मिल जाएंगी, जिनको बेचकर इनको क्या मिल जाएगा? बहुत सारा पैसा भी मिल जाएगा। द कोस्टल प्लेन्स ऑल्सो हैज सम ऑफ द बेस्ट बीचेस इन द कंट्री। जैसे कि देखो कांडला, अहमदाबाद, पणजी एंड मुर्मुगांव, मुंबई एंड देन मैंगलोर, कोची एंड कोझिकोड, जिसको समटाइम दे आर प्रोनाउंसिंग एज कोझिकोड, ओके, एंड of course Thiruvananthapuram, ठीक है। So Thiruvananthapuram, these are the important towns and cities along the
कोस्ट, ठीक है। तो ये कौन से कोस्ट की बात हुई बेटा, ये बात हो गई आपकी, हमने तीनों ही कोस्ट की बात कर ली है ऑलरेडी, ठीक है। अब हम बात करेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हमको ऑलरेडी पता है, हम कौन सी जगह की बात कर रहे हैं, ये वाला रीजन देखो, ये ईस्ट कोस्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो जब हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात कर रहे हैं तो यहां देखो ये कहां पे होगा, बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब ये शुरू कहां से हो रहा है, वेस्ट बंगाल से शुरू हो रहा है एंड पासेस थ्रू ओडिशा, आंध्र, तमिलनाडु, ठीक है। तो यहां तक आ रहा है, ठीक है। एंड लाइक द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इट ऑल्सो एंड एट कन्याकुमारी। आपको मुझे उस जगह का नाम बताना है जहां पर ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट लाइन दोनों आकर मिलती हैं, ठीक है। चलिए, नाउ दिस प्लेन इज वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये कैसा है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से वाइड है। आप कहेंगे कहां वाइड है, देखो फटाफट से, यहां पे ये इट वाज क्वाइट नैरो, ठीक है। लेकिन यहां आप देखेंगे तो ये फटाफट फटाफट क्या होता जा रहा है, थोड़ा ब्रॉड होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो इट इज ब्रॉडर देन दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ प्लेन इज नोन एज नॉर्दर्न सर्कस, ठीक है। ओके, तो हमने बात की नॉर्दर्न पार्ट ऑफ प्लेन्स की, इसको हम नॉर्दर्न सर्कस कहते हैं। एंड देन सदर्न पार्ट इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। तो जो सदर्न पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो रीजन है कैसा है, बहुत ही फर्टाइल है, प्लेंटी ऑफ वाटर आपको अवेलेबल होगा यहाँ पे, ठीक है। किस चीज के लिए, राइस के लिए, कोकोनट के लिए, कॉटन, जूट, लाइक दीज थिंग्स आर ऑल्सो ग्रोन हियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कन्याकुमारी की, क्योंकि दोनों ही कोस्ट कहाँ पे कहाँ पर दोनों कोस्ट लाइन खत्म होती हैं, कन्याकुमारी में खत्म होती हैं। लेकिन आपको मुझे उस जगह का अभी भी नाम बताना है जहाँ पे दोनों कोस्ट लाइन मिलती हैं, ठीक है। चलिए, तो कन्याकुमारी इज वेल नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल सनराइज एंड सनसेट बिकॉज ऑफ द मीटिंग ऑफ 3 मेजर वाटर बॉडीज। कौन कौन सी, अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है। द रीजन हैज, देखो कौन से रीजन की बात कर रहे हैं हम, ऑफ कोर्स हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात कर रहे हैं। सो रीजन हैज ओनली अ फ्यू गुड हार्बर्स। चेन्नई एंड विशाखापट्टनम आर 2 लार्जेस्ट पोर्ट्स, ठीक है। तो चेन्नई और विशाखापट्टनम क्या है, 2 लार्जेस्ट पोर्ट्स हैं यहाँ के। चेन्नई इज 3rd लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया। इंडिया के अंदर चेन्नई 3rd लार्जेस्ट पोर्ट है। देखो जब आप ऐसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पढ़ते हो कि चेन्नई इज द 3rd लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया, तो आपको एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि पहले वाले 2 कौन से हैं, ठीक है। यानी कम से कम 1st, 2nd एंड 3rd ये तीनों आपको पता होने चाहिए। सो इट्स योर होमवर्क नाउ। आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट टॉप 3 लार्जेस्ट पोर्ट्स इन इंडिया, ओके। There is also big shipbuilding yard at विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में आपको एक शिपबिल्डिंग यार्ड भी देखने के लिए मिलता है। And the sea on the eastern coast is rough and the waves are stronger, bigger than on western coast, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब जब हम आगे बात करेंगे तो देखो क्लाइमेट कैसा है बेटा, क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल क्लाइमेट कैसा रहता है, हॉट है, ह्यूमिड है, ठीक है। हाउएवर विंटर्स आर कूलर। विंटर्स कैसी हैं, ठंडी हैं, ठीक है। ओके, सो वी ऑल लव विंटर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्चुअली आई तो डेफिनेटली लव इट, ओके। नाउ the northern part of the eastern coastal plain and southern part of this region are the only region in this country that receives the winter monsoon, ठीक है। तो this is all about what? This is all about eastern coastal plains and western coastal plains. अब हम क्या बात करेंगे बेटा, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू इम्पोर्टेंस ऑफ कोस्टल प्लेन्स। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है इनका, बिकॉज दोज हु आर लिविंग इन नॉर्थ इंडिया दे माइट बी थिंकिंग व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट अबाउट दीज प्लेसेस। तो देखो फटाफट से, लोगों को बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट मिलता है ऐसी जगहों से। किस तरह से, आप देखो लोग फिशिंग करेंगे, ठीक है ना। फिशिंग करेंगे तो ये क्या है, इनके लिए एक तरह से जो कोस्टल प्लेन्स हैं, दे ऑफर्स एक्सेस टू अबंडेंट मरीन रिसोर्सेस सपोर्टिंग फिशिंग इंडस्ट्री लाइवलीहुड्स, ठीक है ना। एंड फिश कॉट कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी एंड कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ द कोस्टल कम्युनिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अच्छा इसको बहुत इजी वे में ऐसे समझो
कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिशेस जो होंगी वो ठीक ठाक मात्रा में अवेलेबल होंगी। अब ये क्या करेंगे, जो ये फिशिंग करेंगे और इन फिशेस से ये क्या कर सकते हैं, ऑफ कोर्स अर्न कर सकते हैं। अर्न करेंगे तो इनका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, लाइक दे विल बी एबल टू अर्न ब्रेड फॉर देमसेल्फ। ठीक है, चलिए इसके बाद में टूरिज्म की बात करेंगे तो कोस्टल प्लेन्स जो है वो क्या करते हैं, ऑफ कोर्स प्लेन्स अट्रैक्ट टूरिस्ट विद नेचुरल अट्रैक्शन लाइक बीचेस एंड मरीन लाइफ। ठीक है, टूरिज्म जनरेट्स रेवेन्यू, टूरिज्म से क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, जॉब्स मिलती हैं लोगों को, एंड रेज एनवायरमेंटल अवेयरनेस ऑल्सो। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिपिंग इंडस्ट्री की। तो देखो पोर्ट्स इन कोस्टल प्लेन्स फैसिलिटेट ग्लोबल ट्रेड। ठीक है ना, तो पोर्ट्स के माध्यम से क्या होता है, ग्लोबल ट्रेड हो रहा होता है, किसी भी कंट्री का दूसरे देशों के साथ में ट्रेड होता है, बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इससे क्या होगा, हमारे पास अच्छा पैसा आएगा, हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छी होगी, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होता ही है। ठीक है, शिपिंग एक्टिविटीज प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मरीन ट्रांसपोर्टेशन एंड रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, अब हम आगे जब बात करते हैं रिक्रिएशन की, तो देखो जो कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है, कोस्टल प्लेन्स ऑफर लीजर एक्टिविटीज लाइक स्विमिंग, लाइक सर्फिंग, ठीक है, लाइक बीच कॉम्बिंग। ठीक है, तो ये क्या है, रिक्रिएशन क्या करता है, रिक्रिएशन प्रमोट्स हेल्थ, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड टूरिज्म रेवेन्यू। ठीक है, सो बेसिकली दीज आर दी लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और यू कैन से दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइक कोस्टल प्लेन्स। इसके सिवाय आपके दिमाग में अगर कोई पॉइंट्स आ रहे हैं कि कोस्टल प्लेन्स का और क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, डू मेक अ नोट अबाउट इट। ओके, ऑलराइट, चलिए नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू आइलैंड्स। ओके, सब जब हम आइलैंड की बात करेंगे तो आइलैंड क्या होता है, देखो Island is a piece of land that is surrounded by water on all sides. इसके चारों तरफ क्या होगी, वाटर बॉडी होगी। ठीक है, Island can be found in ocean, seas, lakes or even rivers. ठीक है, तो basically they come in different shape and size. Some islands are big like continents while other are small. ठीक है, कुछ जो islands होंगे वो बहुत बड़े होंगे जैसे कि एक पूरा कॉन्टिनेंट हो। ठीक है, और कुछ जो होंगे वो कैसे होंगे, वो स्मॉल होंगे। ठीक है, आइलैंड कैन हैव माउंटेन, बीचेस, फॉरेस्ट और इवन वल्केनोज। मुझे किसी एक ऐसे कॉन्टिनेंट का नाम बताइए जो चारों तरफ से किसी वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। ठीक है, जिसके चारों तरफ आपको समुद्र देखने के लिए मिलता है। नाउ योर क्वेश्चन मस्ट बी, हम कहां से बताएंगे, आपको 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम पता है, राइट? फटाफट से मैप में देखना है और बताना है कि कौन सा ऐसा आइलैंड है जो आपको दिखाई दे रहा है, लाइक कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है, एक्चुअली कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके चारों तरफ आपको वाटर बॉडी नजर आ रही है। ओके, चलिए, so meanwhile we are moving on to this part, Andaman and Nicobar Island. तो देखो Andaman and Nicobar Island historically known as Kala Pani. During British rule we associated, like this place was associated with isolation and exile. डू यू रिमेंबर देयर वॉज अ क्वेश्चन कि जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे उनको कहाँ भेजा जाता था, तो उनको यहीं भेजा जाता था। ठीक है, उनको काला पानी की सजा दी जाती थी। ठीक है, चलिए, while only some of the islands are inhabited and they are characterized by lush and natural forest and diverse wildlife. ठीक है, indigenous tribes and the original inhabitants still reside on the islands. ठीक है, अब ये ट्राइब्स क्या होती हैं, देखो ट्राइबल ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जिनको आज भी अपने जो ट्रेडिशनल जो लाइफस्टाइल है उसको फॉलो करना पसंद होता है। उनको किसी का भी बाहरी हस्तक्षेप, यानी कि लेट्स से कि आप उनसे जाकर कहें कि नहीं, वी वांट यू टू लाइक कम टू द मेन स्ट्रीम, ओके, एंड we'll give you these facilities, those facilities, they won't allow you. Okay, so they, because they don't want to leave their traditions, they want to live like a primitive kind of life. ठीक है ना, तो वो आज भी पुराने तरह का एंशंट जो ट्रेडिशन है उनको फॉलो करते हैं और उसी तरह के लाइफस्टाइल को जीते हैं, अपने कल्चर को क्या करने के लिए, अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को लाइक कंजर्व करने के लिए, बेसिकली। ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए। ओके, certain tribes are largely isolated from the modern world. ठीक है, maintaining a primitive lifestyle, हमने इसकी ऑलरेडी बात कर ली है। अब देखो, बैरन आइलैंड होस्ट एन एक्टिव वल्केनो। तो जो लाइक बैरन आइलैंड्स में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, लाइक एक्टिव वल्केनोस देखने के लिए मिलेंगे विद
द लास्ट इरप्शन अकरिंग इन 1991। तो यहाँ पे लास्ट जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ था वो कब हुआ था बेटा? वो हुआ था 1991 में, ठीक है। शोकेसिंग द रॉ पावर ऑफ नेचर एंड डिस्पाइट लाइक ओकेजनल वोल्केनिक एक्टिविटी द आइलैंड हैव बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर टूरिस्ट लाइक डेस्टिनेशन। तो ये क्या बन गया है? लाइक एक तो ये है कि यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो लाइक एक बार हुआ था, यानी कि आप देखेंगे 1991 में वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, ठीक है। इसके सिवाय अभी क्या बन चुका है? ये एक इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। इसके बाद आप देखोगे प्रिस्टाइन एक्टिविटी द आइलैंड हैव become increasingly, like we already have seen this. Now let's move on to the next one. Pristine beaches, okay, clean water and abundant marine life attract visitors for snorkeling and then diving and relaxation. Sustainable tourism practices are being promoted to preserve the island's delicate ecosystem and cultural heritage. तो बेसिकली इट इज जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि टूरिज्म के माध्यम से किस तरह से जो हमने इन आइलैंड्स की क्या लाइक इकोलॉजिकल जो उनका कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व किया हुआ है। नाउ हम बात करेंगे क्लाइमेट हियर इज वार्म बट प्लीजेंट। यहाँ पे क्लाइमेट वार्म है बट इट इज प्लीजेंट। कूल सी ब्रीज ऑलवेज ब्लोज हियर। तो यहाँ पे कूल सी ब्रीज जो है वो हमेशा ब्लो करती रहेगी। एंड राइस and coconut are the major crops of the region. Pulses, sugarcane, fruit, vegetables also grow here. Fishing is an important activity. तो यहाँ पे फिशिंग क्या होती है? इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। ऑफ कोर्स आपको चारों तरफ जब समंदर ही दिख रहा है तो आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कहाँ से निकालेंगे? समंदर से भी निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं। लक्षद्वीप की जब हम बात करते हैं तो ये कहां पर है? इट इज सिचुएटेड इन अरेबियन सी नियर मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया। हमने तीनों तरह के वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है एंड मालाबार कोस्ट इज वन ऑफ देम। तो मालाबार कोस्ट के पास में आपको क्या देखने के लिए मिलता है? लक्षद्वीप देखने के लिए मिलता है। और लक्षद्वीप जो है इट इज नोन फॉर देयर सीनिक ब्यूटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बहुत बड़ा पंगा हो गया था एक बार जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड लक्षद्वीप एंड ही ट्वीटेड सम लाइक इंपॉर्टेंस अबाउट दिस आइलैंड। तो हमारी एक नेबरिंग कंट्री, आपको बताना है कौन सी नेबरिंग कंट्री जो है उसके साथ में प्रॉब्लम हो गई थी, है ना। ओके, मेनी ऑफ दीज आइलैंड्स आर uninhabited, contributing to their untouched and scenic atmosphere. देखो यहाँ पे बहुत से आइलैंड्स क्या हैं? दे आर अनइनहैबिटेड। तो ये क्या कर रहे हैं? दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू देयर अनटच्ड एंड सीनिक एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत से आइलैंड्स क्या करते हैं? दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिंग शेप्ड कोरल लाइक फॉर्मेशन शेप्ड ओवर टाइम बाय सीज जेंटल करंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं? देखो तो यहाँ पे आपको हम बात कर रहे थे ओके मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स की। तो मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिंग शेप्ड कोरल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको कोरल रीफ्स जो हैं वो भी उनका फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। कोकोनट ट्री are abundant across the islands and playing a significant role in the local ecosystem and economy. However, कोकोनट क्रॉप्स आप भाई सीधी सी बात है, जो आप कोस्टल एरियाज देखोगे वहां पे आपको इस तरह की क्या तो देखो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? द कोकोनट क्रॉप जो है वो कई बार क्या करती है? थ्रेट्स भी फेस करती हैं, जैसे पेस्ट लाइक रैट्स एंड विच कैन डैमेज प्लांटेशन। जो रैट्स हैं वो क्या कर सकते हैं? वो आपकी जो लाइक कोकोनट की जो क्या है प्लांटेशन है उसको डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड रिड्यूस यील्ड आइलैंडर्स एम्प्लॉय अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स टू मिटिगेट दीज चैलेंजेस व्हाइल मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए और हमारी क्रॉप्स को बहुत ज्यादा क्या ना हो, नुकसान ना हो, ठीक है। तो इसके लिए जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, इस आइलैंड पर रहने वाले लोग हैं, वो दोनों तरह की टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। लाइक वो अपने ट्रेडिशनल तरीके और वो मॉडर्न तरीके दोनों को अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे हमने देखा भाई किस तरह से क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखो आइलैंड्स जो होते हैं दे अट्रैक्ट द विजिटर्स विद देयर pristine beaches, ठीक है, clear lagoons and vibrant coral reefs, offering opportunity for snorkeling and relaxation. ये सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम इनके बारे में
ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब चाहे ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो या फिर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो, दोनों ही क्या है, मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन रहते हैं। ओके, though the climate is warm and tropical, it is always very pleasant here due the influence of the cool sea breeze। ठीक है, तो लाइक क्लाइमेट हॉट हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स क्या है, समंदर है, तो यहाँ पे आपको कूल सी ब्रीज भी देखने के लिए मिलती है। ओके, तो जिसकी वजह से आप क्या कहते हैं कि लाइक यहाँ पे प्लीजेंट जो एटमॉस्फेयर है वो रहता है। एंड नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट लाइफ इन कोस्टल प्लेन। अब यहाँ पे जो लोगों का लाइफस्टाइल है वो किस तरह का है। देखो कोस्टल रीजन में देखो कैसा है, हमारे तरह से यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं है कि या तो विंटर्स है या समर्स है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है डिस्टिंक्ट क्लाइमेटिक कंडीशन एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो लाइफस्टाइल ऑफ कोस्टल रीजन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर एरियाज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, तो बाकी के एरियाज जो होंगे वहां से भी इनका लाइफस्टाइल थोड़ा अलग ही देखने के लिए मिलेगा। इनकी क्या है, बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है both along the Arabian Sea and Bay of Bengal। ठीक है, there are offshore island also in the Arabian Sea as well as the Bay of Bengal। इसके बाद में अब हम लाइक यहाँ पे हम दोनों को क्या देखना शुरू करेंगे, अलग अलग देखना शुरू करेंगे। लाइक देखो यहाँ पे ये जो बात बताई गई है ये सिर्फ इसलिए है कि what are the factors which are determining the lifestyle of the people in these एरियाज। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हमारा लाइक मेजर पर्पस क्या है, बस ये समझो कि किस वजह से इन लोगों का लाइफस्टाइल अलग है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लाइफस्टाइल इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन किस तरह का है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो कि कहां से कहां तक, देखो स्टेट ऑफ गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक जाता है। तो यहाँ पे पीपल जो है वो किस चीज पर डिपेंड है, फिशिंग पर डिपेंडेंट है। ठीक है ना, दे आर डिपेंडिंग ऑन द फिशेस टू अर्न देयर लाइवलीहुड। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सी के लाइक पास में रहते हैं। ठीक है, अब देखो गुजरात की जब हम बात करते हैं तो गुजरात लाइज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इट्स कैपिटल इज गांधीनगर, हमको ऑलरेडी पता है। और अगर आपको नहीं पता है, आई वुड सजेस्ट सारे स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स को आप याद कर लीजिए। देन ट्रेडिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ स्टेट। ठीक है, इस स्टेट के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, ट्रेडिंग है। लाइक आप देखोगे ट्रेडिंग एंड फार्मिंग है। ठीक है, ज्वार बाजरा जो है यहाँ की मेन सीरियल क्रॉप्स हैं। इसके बाद में अगर हम अदर क्रॉप्स की बात करेंगे तो शुगर केन, कॉटन, ग्राउंड नट एंड टोबैको है। ठीक है, डेयरी फार्मिंग भी एक इंपॉर्टेंट क्या है, इंडस्ट्री है गुजरात के अंदर। एंड फेमस अमूल मिल्क, लाइक अमूल मिल्क प्रोडक्ट्स कम फ्रॉम आनंद इन गुजरात ओनली। ठीक है, तो ये आनंद कहाँ पर है, गुजरात में आनंद है। ठीक है, चलिए ओके, नाउ गुजरात इज an industrial advanced state and it is famous for its textile, petroleum, fertilizer, salt, diamond cutting industry, okay, and the khadi and handloom industry is also well developed here. These are the basic and factual information that you just have to read at least once and keep in mind forever। ठीक है, चलिए now द मेन लैंग्वेज, कौन सी भाषा बोली जाती है गुजरात के अंदर, गुजराती बोली जाती है। विमेन वियर साड़ी एंड लहंगा। ठीक है, द मेन ट्रेडिशनल वियर इज ऑफ कोर्स चूड़ीदार एंड लाइक शॉर्ट जैकेट्स विद कलरफुल टर्बन्स। ठीक है, तो ये यहाँ के लोगों का क्या है, ड्रेसिंग सेंस है। अहमदाबाद क्या है, इट इज द लार्जेस्ट सिटी इन गुजरात और गांधी जी का साबरमती आश्रम जो है वो कहाँ पर है, यहीं पर है। डू यू रिमेंबर, एकदम शुरू में जो एक्टिविटी दी गई है वहां पर ये पूछा भी गया है कि गांधी जी का साबरमती आश्रम कहां से बिलोंग करता है। रिमेंबर, इट बिलोंग्स टू अहमदाबाद। गिर फॉरेस्ट भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं, विच इज होम टू एशियाटिक लायन, एन इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन। We are done with Gujarat. Now let's quickly talk about Maharashtra. Maharashtra जो है कोंकण कोस्ट पर लाई करता है and people here speak कोंकणी मराठी। फार्मर्स क्या क्या ग्रो करते हैं, राइस ग्रो करते हैं, कोकोनट ग्रो करते हैं। इसके बाद में मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र आर सेंट टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, जैसे कि like it is asking you about the mangoes of Maharashtra। ठीक है, and then comes oranges also which are famous, like world famous, like oranges of the Nagpur। ठीक है, now let's talk about Mumbai, the capital of Maharashtra is on the coast। जो मुंबई है वो भी कहाँ पे है, लाइक कोस्ट पर ही है। किस कोस्ट पर है आपको बताना है, ईस्टर्न या वेस्टर्न। ठीक है, इसके बाद में लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री इंक्लूडिंग द फिल्म इंडस्ट्री। ये भी कहाँ देखने के लिए मिलेगी, मुंबई में। ठीक है, large deposit of petroleum have been found in the like seabed near Mumbai and this region is called Mumbai High। ठीक है, तो यहाँ तक हम बिल्कुल क्लियर हैं। इसके बाद में विल टॉक अबाउट गोवा।
South of the Maharashtra lies Goa, small but beautiful state, and the capital is Panaji. गोवा की कैपिटल क्या है बेटा? पणजी है. गोवा किस चीज में रिच है? आयरन ओर्स में. डू यू रिमेंबर? एक और आंसर आपको मिल गया जो बिल्कुल शुरू में आपसे पूछा गया था. ठीक है, सो आयरन ओर्स के लिए कौन फेमस है? गोवा. गोवा इज रिच इन आयरन ओर्स एंड माइनिंग इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द स्टेट. ओके, नाउ Christmas is the main festival in this state, ठीक है, and tourists visit Goa in large number every year because of its beautiful beaches and churches. यहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत beaches and churches देखने के लिए मिलेंगे और इसी की वजह से ये क्या बहुत फेमस भी है. सेंट जेवियर चर्च एट पणजी इज द फेमस चर्च. तो कहाँ पर है ये? गोवा में है. ठीक है, याद रखना है. ये देखो एक ब्यूटीफुल बीच फ्रॉम गोवा. हियर यू कैन सी दिस. ओके, now we are going to talk about Karnataka. As we go southward from like गोवा से हम साउथ की तरफ चलेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे कर्नाटका. ठीक है ना, लाइक कोस्ट लाइन से होते होते मैंगलोर या फिर मंगलुरु, जैसे कि हम बैंगलोर को बेंगलुरु बोलते हैं. ठीक है, ओके. ऑन द कोस्ट इज एन इंपॉर्टेंट सी पोर्ट. तो मैंगलोर क्या है? एक इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है यहाँ पर. एंड यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट पीपल, ड्रेसेस एंड फेस्टिवल्स ऑफ कर्नाटका इन प्रीवियस चैप्टर्स. हमने बहुत अच्छे से उस चैप्टर को कवर किया है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट केरला. सो सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट लाइज इन केरला. ठीक है, तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है. लोग मलयालम बोलते हैं एंड दे लाइक टू वियर वाइट क्लोथ्स. मैन वियर स्मॉल धोती जिसको लुंगी भी कहा जाता है एंड शर्ट, एंड वुमेन वियर साड़ी एंड ब्लाउज. ठीक है, अब देखो, एंड दे डेकोरेट देयर हेयर विद फ्लावर्स. अपने बालों को किससे? लाइक फ्लावर्स से डेकोरेट भी करते हैं. ठीक है, करती हैं एक्चुअली. चलिए, एवरी पर्सन मैन और वुमेन इन केरला इज लिटरेट. इनफैक्ट केरला इज मोस्ट लिटरेट स्टेट. ऑफ कोर्स वी ऑल नो दिस. ठीक है, तो देयर मेन फेस्टिवल, कौन सा मेन फेस्टिवल है? ओनम. डू यू रिमेंबर? ये भी आपसे पूछा गया था कि ओनम किस स्टेट को बिलोंग करता है. रिमेंबर, इट्स केरला. ठीक है, ओके. इट इज अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर एंड स्नेक बोट रेसेस. कथकली इज द मोस्ट पॉपुलर डांस इन केरला. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया? हमने अच्छे से समझा. आगे हम बात करेंगे राइस की. तो राइस क्या है? मेन फूड क्रॉप है. कोकोआ, कॉफी एंड कैश्यू नट्स आर ऑल्सो ग्रोन हियर. केरला इज लैंड ऑफ स्पाइसेस. यहाँ पे आपको बहुत सारे स्पाइसेस भी देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है, एंड दिस इज द रीजन जो लाइक आपने बात करी ब्लैक पेपर की. ठीक है, ब्लैक पेपर, क्लोव्स एंड cardamom, ginger, cinnamon and like nutmegs are grown here. ठीक है, in plenty. और इसी की वजह से आपको पता है जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पर ट्रेड करना बहुत पसंद करते थे. and that's why this region was called Yavan and this black pepper it used to be called as Yavan Priya. ठीक है, केरला इज ऑल्सो लैंड ऑफ कोकोनट. ठीक है, तो ये जो केरला है इसको हम लैंड ऑफ कोकोनट भी कहते हैं. वी गेट कोपरा एंड ऑयल फ्रॉम कोकोनट. ठीक है, तो बेसिक सी चीजें यहाँ पर आपको बता दी गई हैं. आपको याद रखना है कि रबर ट्रीज जो है वो कहाँ पे ग्रो होते हैं? लाइक स्लोप ऑफ लो हिल्स पर केरला में. ठीक है, एंड केरला इज फेमस फॉर इट्स handicraft made of shells, wood, ivory, stone and metals. And that's how we are done with Kerala also. Finally we are moving on to Lakshadweep. जब हम लक्षद्वीप की बात करते हैं, it lies to the west coast of Kerala. कवरत्ती जो है यहाँ की कैपिटल है. लाइफस्टाइल जो है बहुत ही सिमिलर है जैसे कि केरला के लोगों का होता है, उसी के जैसा है. इसके बाद में कोकोनट ही यहाँ पे क्या है? बहुत ही बड़ी मात्रा में कोकोनट को क्या किया जा रहा है? ग्रो किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है. फिशिंग is also like other kind of main occupation of these people. Women work with choir and some farming is also done here. ठीक है, अब हम बात करेंगे ईस्टर्न कोस्ट की. इन केस यू थिंक द चैप्टर इज बीइंग लेंथी, यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes and then come back and of course you can start the video again and you can start learning. Okay, however like we just have this small part so you can stay also. चलो फटाफट से बात कर लेते हैं. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आपने देखा वेस्ट बंगाल से कहां तक जाता है? ऑफ कोर्स कन्याकुमारी तक जाता है. फटाफट से हम देखते हैं ओडिशा की बात करेंगे. तो ओडिशा आप देखोगे कि वेस्ट बंगाल के साउथ में आप चले, ओडिशा पहुंच गए. ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है. यहाँ पर एक डेल्टा फॉर्म होता है किसके द्वारा? महानदी के द्वारा. बहुत ही फर्टाइल रीजन हो जाता है ये. एंड हैंडलूम साड़ीज ऑफ ओडिशा, ज्वेलरी एंड डेकोरेटिव आइटम्स
मेड ऑफ सिल्वर आर वेरी पॉपुलर। हैंडलूम्स की बात हो रही है बेटा, याद रखना हम किसकी बात करेंगे, ओडिशा को बोलेंगे, इट्स वेरी फेमस इन दिस। ओके, लॉट ऑफ पीपल वर्क इन माइनिंग इंडस्ट्री ऑल्सो, तो यहाँ पे बहुत से लोग माइनिंग इंडस्ट्रीज में भी क्या है, इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो ओडिशा ओडिया जो है वो इनकी मेन लैंग्वेज है, ओडिसी इनका पॉपुलर डांस फॉर्म है। पुरी एंड कटक आर अदर इंपॉर्टेंट सिटीज, ठीक है। तो हम हिस्ट्री में, जब आप 5th क्लास में जाओगे, आप हिस्ट्री में क्या पढ़ोगे, मिडिवल हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, इनफैक्ट 6th क्लास में आप पढ़ोगे इसको, ठीक है। तो अटक से कटक तक, तो जो ये कटक जो है ये कौन सा रीजन है, ओडिशा वाला रीजन है। और अटक वाला रीजन कौन सा है ये आपको अभी नहीं बताना है, जब आप बड़े हो जाओगे यू विल नो, आई मीन व्हेन यू विल बी इन नेक्स्ट क्लास यू विल नो दिस। ओके, लॉट ऑफ पीपल टर्न अप टू सी द रथ यात्रा ऑफ पुरी। डू यू रिमेंबर, आपसे पूछा गया था कि ओडिसी और रथ यात्रा कहाँ की फेमस है, ऑफ कोर्स इट बिलोंग्स टू ओडिशा। द टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क एंड ऑफ कोर्स चिलिका लेक विद इट्स बर्ड सेंचुरी आर अदर टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो ये जो आपको दिखाया गया है कोणार्क का सूर्य मंदिर यहाँ पर दिखाया गया है, which is of course a beautiful place and a great tourist attraction. Now we will move on to Andhra Pradesh. You have already read about Andhra Pradesh और यहाँ के लोगों के बारे में भी हमने ऑलरेडी बात की हुई है। तो The deltas of Krishna and Godavari river near the coast of fertile areas, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं कौन, कृष्णा और गोदावरी रिवर। विशाखापट्टनम जो है एक बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट सिटी है, सिटी ऑन द कोस्ट, इसको वाइजैक भी कहा जाता है। इट्स अ मेजर पोर्ट एंड शिपिंग शिप बिल्डिंग सेंटर एंड इट ऑल्सो हैज एन ऑयल रिफाइनरी एंड एन आयरन एंड स्टील प्लांट। तो कौन से स्टेट की बात हो रही है, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में भी हम ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं। हम जानते हैं कि चेन्नई यहाँ की कैपिटल है और ये कोरोमंडल कोस्ट पर लाई करता है एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है एंड मरीना बीच इन द सिटी इज द लॉन्गेस्ट बीच इन द कंट्री। तो हमारे देश के अंदर सबसे लंबा अगर कोई बीच है तो कौन सा है, इट्स मरीना बीच, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आप देखोगे कि डेल्टा बनता है कौन सा, बहुत ही फेमस डेल्टा, कावेरी रिवर इज वेरी फर्टाइल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे कि राइस का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कन्याकुमारी इन तमिलनाडु इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन मेनलैंड। और उसके बाद में आप देखोगे विवेकानंद रॉक मटेरियल आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ऑफ कोर्स ऑन अ स्मॉल आइलैंड नियर द कोस्ट कॉल्ड विवेकानंद रॉक, ठीक है। अब देखो पुडुचेरी की बात कर लेते हैं। एज वी गो साउथ फ्रॉम चेन्नई अलोंग द कोस्ट वी कम टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। यूनियन टेरिटरी का, किसी भी यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से हो रहा होता है बेटा, सेंटर से हो रहा होता है, ठीक है ना। अब ये हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, आपके लास्ट वाले चैप्टर्स जहाँ पे हम हमारी कंट्री और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट टाइम वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट। ओके, दिस इज फेमस फॉर औरबिंदो आश्रम। ये जो पुडुचेरी है ये फेमस है किस लिए, औरबिंदो आश्रम के लिए। एट वन टाइम इट वॉज रूल्ड बाय फ्रेंच, यहाँ पर फ्रेंच रूल हुआ करता था एंड पीपल हियर स्पीक मेनली तमिल, ठीक है। लोग ज्यादातर तमिल बोलते हैं एंड सम ऑफ देम ऑल्सो स्पीक फ्रेंच। क्यों बोलते हैं फ्रेंच, क्योंकि एक लंबे टाइम तक यहाँ पे फ्रेंच रूल था, ठीक है। Andaman and Nicobar, the last topic of this chapter, the capital of this group is of almost 293 island in the Bay of Bengal is पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो इसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। बहुत ही कम आइलैंड्स आर इनहेबिटेड हियर, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे मोस्ट ऑफ दीज पीपल लिव इन द फॉरेस्ट। ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, दे लिव इन द फॉरेस्ट इन ग्रुप और ट्राइब्स, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइबल्स, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, ट्राइबल कहते हैं। अब देखो यहाँ पे सेल्यूलर जेल एट द पोर्ट ब्लेयर, आपसे नाम पूछा था उस जेल का जहां पे लोगों को क्या की जाती थी, ऑफ कोर्स आप देखोगे कि काला पानी सजा होती थी। तो कौन सी जेल थी, सेल्यूलर जेल थी। कहां पे, पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है ना। पोर्ट ब्लेयर में सेल्यूलर जेल थी जहां पे फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। एंड इट इज नोन एज अब इसको क्या बना दिया गया है, नेशनल मॉन्यूमेंट बना दिया गया है। दिस इज द सेल्यूलर जेल जहां पर हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को रखा गया था, ठीक है। चलो अब हम फटाफट से लेट्स क्विकली मूव ऑन टू दिस असेसमेंट। चलो
the capital of Lakshadweep Island, Lakshadweep की capital Kavaratti, we all know this, okay. The largest seaport of India and like Mumbai, important industrial center is Kolkata, Mumbai और कोची. Is it Mumbai or is it कोची? अगर हम सी पोर्ट की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट सी पोर्ट कौन सा है बेटा? तो ऑफ कोर्स इट इज मुंबई पोर्ट. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मुंबई को क्लिक कर देंगे. लार्जेस्ट सी पोर्ट एक्चुअली. ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं केरला स्नेक बोट रेस इज हेल्ड ड्यूरिंग ओनम, हमने बात की थी. मुंबई इज लोकेटेड ऑन, मुंबई कोंकण कोस्ट पर है या मालाबार कोस्ट पर है या गुजरात कोस्ट पर, तो हो ही नहीं सकता है ना. अब आपको बताना है इज इट मालाबार कोस्ट और इज इट कोंकण कोस्ट. ओके, सो इट इज कोंकण कोस्ट. द कैपिटल ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड इज, ओके, अंडमान और निकोबार. अब देखो ध्यान से, कवरत्ती लक्षद्वीप की है, ईटानगर कहाँ की है बताइए, आसाम की, राइट. इसके बाद या अरुणाचल की, इट इज लाइक ऑफ आसाम, अरुणाचल, राइट. ओके, देन हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा पोर्ट ब्लेयर. चलिए, नाउ कम्स फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स की जब हम बात करेंगे, द सदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डैश कोस्ट. ईस्ट कोस्ट प्लेन के साउथ में आप जाओगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा बताइए. द सदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज विच कोस्ट, इट इज कोंकण, कोरोमंडल और मालाबार, बताइए. So we call it Coromandel coast. Let's quickly fill it. Okay. The dash coast extend from Goa to Kanyakumari. गोवा से कन्याकुमारी तक. अब हमने 3 कोस्ट पढ़े थे, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट और तीसरा था मालाबार कोस्ट, राइट. ओके, नाउ द डैश आइलैंड आर इन अरेबियन सी. तो अरेबियन सी में कौन सा था, लक्षद्वीप. ओके, सो नाउ द कोस्टलाइन अलोंग द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज नोन एज. तो जो कोस्ट लाइन कहाँ पे है, महाराष्ट्र के लॉन्ग साइड है, तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा. The coastline along the side the state of Maharashtra is called the Konkan coast. Konkan coast. Okay. Now, dash is the most popular dance of Kerala. We call it Kathakali. Okay. Dash is the most famous folk dance in Goa. बचा ही क्या है, मोंडा. People of Kerala speak Malayalam. Okay, now let's quickly move on to true and false. The two coastal plains are separated by Deccan Plateau. Okay, जो 2 coastal plains हैं वो Deccan Plateau के द्वारा separate होते हैं. ये true है या false है, बताओ फटाफट. So that's definitely not any like plateau. ठीक है, तो आप कहेंगे इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज वाइडर देन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये तो गलत बात है, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. कोची इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ मालाबार कोस्ट. क्या कोची जो है वो मालाबार कोस्ट का इंपॉर्टेंट पोर्ट है? यस, दैट्स ट्रू. ओके, नाउ गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात आर लोकेटेड ऑन मालाबार कोस्ट, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है. ओके, An island is a piece of land surrounded by water on all sides. That's true. Okay. Okay. Now, the Andaman and Nicobar Island are also known as Coral Island. क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है. Now, let's quickly move on to like Lakshadweep is situated in Arabian Sea. So that's true. चलिए, बहुत बढ़िया. So here comes, of course, exercise D, which I told you that you have to do it on your own. I'm sure you're smart enough to do it by your own. ठीक है. तो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू एक्सरसाइज ई. यहाँ पे हमको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग. लक्षद्वीप को आप मैच करेंगे कवरत्ती के साथ में, गल्फ को मैच करेंगे नैरो इनलेट ऑफ द सी, एंड देन वील टॉक अबाउट इंदिरा पॉइंट, विल से लाइट हाउसेज. देन कोंकण कोस्ट की जब हम बात करते हैं, विल से ओके लेट्स टॉक अबाउट विशाखापट्टनम, और इज इट लाइक निकोबार आइलैंड, टेल मी. So we'll say it's Visakhapatnam, right? Okay. Now we'll say Visakhapatnam, and when we'll talk about shipbuilding, it's Narrow Island. And that's how we are done with this chapter. I'm sure you understood each and everything.
I know the chapter was little lengthy, but I'm sure you understood each and everything. It wasn't a boring session, by the way. I know that. Okay, so I'll see you in the next session now. Till then, take a very good care of yourself. Bye-bye.